हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 247 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का दोस्तों साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी का सवाल अब तक पूछा गया दोस्तों, सारा सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल मुझसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल हम लोग का क्या दर। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों एग्जाम का पूछा गया, रिपीटेड सवाल ही दोस्तों हम लेकर आए। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जो है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया, और इसका पहला सवाल पे दे रखा प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों मुख्यतः किस अंग में होता है। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या देगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों साइंस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेकर आए हैं, और सारा सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल दोस्तों लेकर आए। ठीक है, 45 सवाल दोस्तों लेकर आए हम यहाँ पे, और 45 में अगर 45 जितने भी भाई बहन अगर यहाँ पे लगा लेते हैं 45 में 45, उन सभी से दोस्तों हम गारंटी के साथ बोलते हैं यहाँ पे 7 या 8 नंबर आप लोग को 110% यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला, सॉरी इसका सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन क्या नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है मनुष्य में पाचन का मुख्यतः स्थान कहाँ है। ठीक है, मनुष्य में पाचन का मुख्य स्थान कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में जो है दोस्तों मनुष्य के पाचन का मुख्य स्थान है। ठीक है, याद करके रखिए दोस्तों, VVI सवाल है, पूछा गया एग्जामों का सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा ध्वनि श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में दोस्तों अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 और H2O है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBC का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों बनाते हुए चलना है, जितना टिक लगाते हुए चलना आप लोग को भी, और जितना सवाल आप लोग बना पाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल मुझसे बना पाना नहीं बने। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों, जड़ से है या फिर पत्तियां से, तना से, फल से है या फिर किससे है दोस्तों, आप लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियां से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, पिछले साल का पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे दे रखा दोस्तों मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है दोस्तों, हृदय है, मस्तिष्क है, फेफड़े या फिर किडनी है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क जो है दोस्तों मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र को किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को बोलते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है। न्यूरॉन का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है, रक्त बनाना, संदेश पहुंचाना, ऊर्जा
बनाना या फिर भोजन पचाना, ठीक है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूरॉन का मुख्य कार्य दोस्तों जो है एक संदेश पहुंचाना, कि शरीर में दोस्तों कहाँ चोट लगता है, कहाँ घाव है, कहाँ दर्द है, इसको पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, ठीक है, न्यूरॉन का काम है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल दोस्तों, पिछला एग्जाम का पूछा गया है, SSC का सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रण होती है, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रण होती है, ये दोस्तों कहाँ होती है, तो मस्तिष्क द्वारा होता है, फिर मेरुरज्जु द्वारा होता है, फिर हृदय द्वारा, फिर फेफड़े द्वारा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखा इंसुलिन हार्मोन बनाता है, इंसुलिन हार्मोन दोस्तों कौन बनाता है, एक सेकंड, इंसुलिन हार्मोन दोस्तों कौन बनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगनाशय जो है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या है, पौधों में वृद्धि हार्मोन किसको बोला जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीन को बोला जाता है, या फिर एड्रेनलिन को, या फिर थायराइड को, या फिर इंसुलिन को। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पौधों में वृद्धा हार्मोन ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है लैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है, लैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बीज बनाना, काली बनाना, निषेचन बनाना, या फिर परागण बनाना। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली बनाना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा मानव में निषेचन कहाँ होता है, मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो दोस्तों मानव में निषेचन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए के कार्य दोस्तों क्या है, तो डीएनए का कार्य दोस्तों आनुवांशिक सूचना देना, आनुवांशिक सूचना देना किसको बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आगे दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा किशोरावस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, किशोरावस्था में दोस्तों परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हार्मोन को चेंज होना, इस किशोरावस्था का परिवर्तन का कारण बोला जाता है, ठीक है। हार्मोन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया। और अगला सवाल में देखा मेंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी के जनक द्वारा जाना जाता है। मेंडल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो अनुवांशिकी के द्वारा, अनुवांशिकी के जनक के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है जीन पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, ठीक है। जीन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 46। तो अगर जोड़ा पूछा जाता है दोस्तों, जोड़ा 23 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में देखो लक्षणों का संचरण किससे होता है, ठीक है। लक्षणों का संचरण किससे होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन से होता है, लक्षणों का संरक्षण होता है, ठीक है, जीन से। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। और अगला सवाल पे दे रखा है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा डार्विन दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, वो देखने के अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा है ओजोन परत बचाती है, ओजोन परत बचाती है, तो ओजोन परत दोस्तों क्या बचाती है, किससे बचाती है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यूवी किरणों से बचाता है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो दोस्तों यूवी किरणों से हम लोग को बचाता है। जो सूर्य से जो दोस्तों किरणों यूवी निकलता है, तो ओजोन परत जो पृथ्वी के बाहर में है वो हम लोग को बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में देखा जैव अपघटन पदार्थ है क्या दोस्तों? जैव अपघटन पदार्थ दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कागज। ठीक है, कागज का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य दोस्तों क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे दोस्तों आगे। और अगला सवाल में देखा राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन बनाना। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में देखा रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे। और अगला सवाल में देखा मानव हृदय में वाल्व का कार्य क्या है? मानव हृदय में वाल्व का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का एक दिशा में प्रवाह करना। ठीक है, रक्त का एक दिशा में प्रवाह करना के मानव हृदय का वाल्व का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा दोस्तों श्वसन दर सबसे अधिक होती है। श्वसन दर सबसे अधिक होती है दोस्तों आराम में, दौड़ते टाइम, सोते टाइम या फिर बैठते टाइम। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ते टाइम। ठीक है, दौड़ते टाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है दोस्तों क्या है? एटीपी का पूरा नाम दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए सॉरी, उतना अंग्रेजी बड़ा है तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं और ना ही दोस्तों इंग्लिश का हम टीचर हैं। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन दोस्तों कौन करता है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम करता है। जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में देखा मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यकृत हो जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखते हैं कि हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दे रखा है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग से लड़ने का काम दोस्तों कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखा पेटलेस का कार्य क्या है? पेटलेस का कार्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पेटलेस का कार्य दोस्तों होता है जो रक्त जो निकलता है दोस्तों उसको थक्का बनाना। पेंटलेट का कार्य ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है डीएनए की संरचना कौन करता है? डीएनए की संरचना कौन करता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज दोस्तों किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने जो है दोस्तों कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए। और अगला सवाल में दे रखा है मानव में श्वसनांग को क्या बोलते हैं? मानव में श्वसनांग को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा है जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जड़ों का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जल अवशोषण करना। ठीक है, जल अवशोषण करना दोस्तों जड़ों का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल में दे रखा है लसिका तंत्र का क्या कार्य है? लसिका तंत्र का क्या कार्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी प्रतिरक्षा करना। प्रतिरक्षा करना तो दोस्तों लक्षिका का लसिका का कार्य है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है उत्सर्जन अंग किसको बोलता है। उत्सर्जन अंग दोस्तों किसको बोलता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा पौधों में गैस का आदान प्रदान कौन करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान दोस्तों कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र। रंध्र जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। फीमर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गए और अगला सवाल में देखा एंजाइम का कार्य क्या है। एंजाइम का कार्य दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी क्रिया को तेज करना, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल में देखा क्लोरोफिल का कार्य क्या है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को अवशोषित करना क्लोरोफिल का कार्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों मनुष्य में रक्त परिसंचरण कौन करता है। मनुष्य में रक्त संचरण कौन करता है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब दोस्तों जो भी होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताना, ठीक है। होमवर्क रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 45 सवाल हम लेकर आए थे, 45 हमारा सवाल हो चुका था। जितने भी भाई बहन 45 में 45 लगा लिए होंगे, 44 भी लगाए होंगे, उसका दोस्तों 7 या 8 नंबर यहाँ पे 110% हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए 45 सवाल हमारा हो चुका है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।